गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 35 विषय गणित कक्षा 6। हमारी डेट 11 फरवरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज की वर्कशीट में हमें जो अपना पार्ट है अपनी संख्याओं की जानकारी, उसके अंदर आज हमें प्लस माइनस गुना कैसे करते हैं, विभाजित कैसे करते हैं, ये सीखना है। मेन काम ये नहीं, ये तो सबको आता है कि प्लस कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया हुआ है, फिर यहाँ पे गुना किया हुआ है। गुना कैसे करते हैं, गुना पता है ना कैसे करते हैं। एक बार पहले इसको इससे भी करना है, फिर इससे, फिर इससे, फिर इसी तरीके से एक को करना है इससे, इससे और इससे, ठीक है। और इसी तरीके से विभाजित कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनके आधार पे आपको क्वेश्चन दिए नीचे, ये 8 क्वेश्चन है जिनको हम एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ऊपर तो सिर्फ आज की वर्कशीट में कुछ नहीं है, आपको समझाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वो प्लस माइनस एक एक करके दिखाया हुआ है आपको, जो हम यहाँ से कर ही लेंगे। मेन काम आपका ये जो 5 से 8 प्रश्न है ना, जो ये स्टेटमेंट वाले, इनमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि इनमें लिखा नहीं होता कि आपको प्लस करना है, माइनस करना है, गुना करना है, विभाजित करना है। तो इसीलिए यही आपको पहचाना और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले एक बार प्लस माइनस का एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमें पता होना चाहिए। जिन बच्चों को थोड़ा सा इनमें दिक्कत होती है तो वो समझो। चलो पहला प्रश्न करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा, हमें क्या करना है, 450 को और 120 को जोड़ना है। यही है ना पहला क्वेश्चन, है ना। तो 0 + 0 तो 0 ही होता है। 5 और 2 कितने होते हैं, 7, और 4 + 1 5। हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, माइनस करना है इन दोनों को। माइनस करो। 843 में से क्या माइनस करना है, 628 माइनस करना है। करो माइनस। कैसे माइनस करें, 13 में से 8, 3 में से 8 तो जा नहीं सकते, तो मैं यहाँ पे एक कैरी लेके आगे से यहाँ पे 13 कर दूँ। जहाँ से कैरी लिया था वहाँ से 1 तो जा चुका आगे, तो 1 कम हो जाएगा। तो 13 में से 8 गए कितने होते हैं, 5 होते हैं। 3 में से 2 गए 1, और 8 में से 6 गए 2। दूसरा प्रश्न भी हो गया, ठीक है। पहले 2 प्रश्न हो गए, अब इसको रफ कर देती हूँ। तीसरा प्रश्न देखो। अब हमें क्या करना है, गुना करना है। 263 है, ठीक है, गुना में 38 है। करो इसको गुना। 8 तिये 24 होता है। 8 को 6 से करो, 48 और 4 48 और ये 2 50। 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना होता है, 21 होता है। फिर अगली लाइन में जब जाते हैं तो शुरू में एक कांटा लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं आता। फिर 3 तिये 9, 3 6 18 18, 3 2, 3 गुना में 2 6 और 1 ये 7। क्या आया, इन दोनों को प्लस कर दो। 4 9, 8 + 1 9, और ये 9, ठीक है। 9994 हमारा आंसर आया किसका, प्रश्न नंबर 3 का। यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो मैं भी आपको पेज पे मैंने सॉल्यूशंस लिखे हुए, वहाँ से मैं आपको दिखा दूंगी, आपको भी समझना है सिर्फ, ठीक है। अगला है चौथा, आपको 25 को करना है, विभाजित करना है किससे। यहाँ पे देखो 25 को आप करोगे 23,375, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप 25 को 2 से करोगे तो होगा नहीं, 23 से करोगे तो होगा नहीं, ये तो 25 से छोटा, तो आपको 3 लेने पड़ेंगे, 237 लेना पड़ेगा। 237 आना चाहिए 25 की टेबल में, या फिर इससे छोटा इसके पास सबसे। तो 225 आता है 9 पे, 9 पे आता है 225। कितना बचा, 2 बचा, इधर 1 बचा, ऊपर से एक 5 उतार लिया। 125 भी आता है, कितने पे आता है, 125। 125 तो 5 पे आता है, तो हो गया 95 उत्तर आ गया। जो क्यू है वो आपका 95 है, जो शेष आपका रिमाइंडर है वो 0 है। प्रश्न 4 भी हो गया, ठीक है। अब देखो इन चारों के उत्तर, अभी मैंने आपको ये चारों करके दिखा दिए, इनका उत्तर मैं आपको दिखा देती हूँ। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, जिनको साफ नहीं दिख रहा हो, ये आपका पहला क्वेश्चन, इन दोनों को हमने ऐड किया है। दूसरे क्वेश्चन में हमने माइनस करना सीखा। तीसरे और चौथे क्वेश्चन में हमने क्या किया, इनको तीसरे क्वेश्चन में हमने गुना किया है, और चौथे क्वेश्चन में हमने विभाजित किया है, ठीक है। हो गई चारों क्वेश्चन। अब चलो आगे, ये तो ईजी है, ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा। आगे चलो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 से 8 तक, इनमें दिक्कत होती है। 5वां प्रश्न देखो। राधा बाजार से 15 फूल लाई, ठीक है। राधा कितने फूल लाई, राधा बाजार से 15 फूलों की माला लाई, 15 माला लेकर आई वो, ठीक है, 15। और राजू कितनी लेके आया, वो 22 लेके आया, ठीक है। राजू कितनी लेके आया, 22 माला लेके आया। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, सिर्फ समझना है सॉल्यूशंस, ठीक है। बताओ दोनों की कुल माला कितनी होंगी, दोनों की मिलाकर कुल माला पूछिए, तो आपको पता लगे कुल माला दोनों की मिलानी है, तो ये तो प्लस करना पड़ेगा। 5 और 2 7, 3 2 और 1 3, 37। तो कुल माला कितनी होगी, 37 होगी। ये हो गया आपका पहला, ये आपका 5वां प्रश्न हो गया, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, देखो 5वां प्रश्न है ये आपका, राधा की फूलों की माला 15, राजू की फूलों की माला 22, कुल माला कितनी होगी, 37, ठीक है। ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। अब देखो छठा प्रश्न।
छठा प्रश्न है, पंकज ने दुकानदार से 350 रुपये का सामान लिया, ठीक है। उसने दुकानदार को 500 रुपये दिए। सामान तो 350 का था, दुकानदार को उसने 500 दे दिए, ज़्यादा दे दिए उसने। इसका मतलब दुकानदार को उसको कुछ पैसे वापस करने पड़ेंगे। वही पूछा है कि कितने में पैसे वापस करेगा वो उसको। दुकानदार को कितने पैसे दिए उसने? 500 दिए, लेकिन सामान कितने का आया था? 350 का ही आया था। तो कितने बच गए? वो उसको वापस करने पड़ेंगे। 0 में से गए 0, 0 में से 5 तो जा नहीं सकते, कैरी ले लेंगे, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, यहाँ से कैरी लिया था तो 1 कम हो जाएगा। 4 में से 3 गए 1, तो मतलब 150 रुपये क्या करने पड़ेंगे? दुकानदार को वापस देने पड़ेंगे। ये हो गया आपका छठा प्रश्न, माइनस हो गया। पता लग रहा है ना, अगर हम इसको ध्यान से देख रहे हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। तो देखो छठा प्रश्न, ये आपका छठा प्रश्न। दुकानदार को दिए गए रुपये 500 थे, ठीक है। सामान की कीमत 350 रुपये थी। पैसे जो दुकानदार लौटाएगा वो कितने हो गए आपके? 150 रुपये, ठीक है। ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न, ये हो गया आपका छठा प्रश्न। अब चलो आगे, उसके बाद है आपका सातवां प्रश्न। अंगूर के गुच्छे में 18 अंगूर हैं, तो अंगूर के ऐसे ही 4 गुच्छों में कितने अंगूर होंगे? एक गुच्छा है जो अंगूर का, उसमें 18 अंगूर है एक में। आपको 4 में निकालना है तो कितने निकलेंगे? 4 गुना में 18, एक में 18 है तो 4 में कितने होंगे? 4 गुना में 18 कितना होता है? गुना करके देख लो, यहाँ पे देखो। 4 8 जा 32, 3 ऊपर कैरी चला गया। 4 1 जा 4, 4 और 3 ऊपर कैरी गया था, 72 आ गया। 72 अंगूर होंगे 4 गुच्छे में, 72। ये हो गया आपका आंसर नंबर 7, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे? देखो, ये आपका प्रश्न 7। अंगूर के एक गुच्छे में अंगूर 18, 4 गुच्छों में 18 गुना में 4, 72, 72। यहाँ पे मैंने आपको गुना भी करके दिखाया हुआ है, ठीक है। हो गया प्रश्न 6 और 7 भी। अब आखिरी प्रश्न देखो वर्कशीट का। आखिरी प्रश्न में उसने बोला है, हमारे पास 42 पौधे हैं, उन्हें 6 क्यारियों में बराबर लगाना है। पौधे कितने हैं? पौधे कितने हैं? 42। क्यारियाँ कितनी हैं? कुल क्यारियाँ कितनी हैं? 6 हैं। तो हर क्यारी में कितने लगेंगी? एक क्यारी का निकालना है आपको। देखो, जब ज़्यादा निकालना था, एक का दे रखा था, एक गुच्छे में 18 अंगूर थे 4 गुच्छे में, तो जब ज़्यादा पूछा हो तो गुना करते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा क्यारियाँ दे रखी है, एक का पूछा है, जब कम का पूछा हो तो विभाजित करते हैं। अब पता लग गया कब आपको कैसे पता लगेगा विभाजित करना है कि क्या करना है? तो इसको 6 से करो। 6 की टेबल में 42 कितने पे आता है? 7 पे आता है। तो 7, एक क्यारी में 7 पौधे लगेंगे। ये हो गया आपका 8वां प्रश्न, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिखोगे 8वें प्रश्न को। ये देखो, ये आपका 8वां प्रश्न। कुल पौधे 42 है, क्यारियाँ 6 है, एक क्यारी में पौधे 42 को 6 से करोगे 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये मैंने आपको विभाजित करके दिखा रखा है। 6 के टेबल में 42 7 पे आता है। हो गया। तो ये 8 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। बहुत ही आसान है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू।